रामचंद्र जी महाराज की जय। भगवान की कथा क्या है बेटा? भगवान की कथा के बारे में बताया गया। गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर दर्शन कराया और कहा कि राम कथा सुंदर करता और संशय विहग उड़ावन हरि। राम कथा हमारी माताएं बैठी हुई हैं। विहग कहते हैं पक्षी को। जब आप अनाज को सूखने के लिए डालते हैं, चावल दाल गेहूं कुछ भी बाहर में सूखने के लिए डालते हैं धूप में, और यदि कोई चिड़िया आकर के उसको खाने लग जाती है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ताली बजा के उड़ाती है या नहीं? ताली मारते हैं तो वो पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार राम नाम ऐसी करतारी है, राम नाम ऐसा भजन है कि राम का नाम सुन करके हमारे मन में जो संशय होता है वो सारा संशय दूर हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ताली कितने प्रकार के होते हैं? तालियां कितने प्रकार के होते हैं बताइए? अभी तो आप लोग ताली बजा रहे थे या नहीं? आप लोग नहीं बता पाइएगा, मैं ही बताती हूँ। तालियों के कई प्रकार होते हैं। ताली कई प्रकार से बजाया जाता है। जब हम लोग भजन करते हैं भगवान का तो बड़ी मीठी मीठी ताली बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं ना। और एक ताली बड़ा फेमस है, हमारी मैया लोग बजाते रहती है। पता है कब? जब अपने पड़ोसी से थोड़ा कुछ झगड़ा हो जाए, जब अपने पड़ोसी से थोड़ा बहुत तू मैं हो जाए तो वो ताली कैसे बजाती है पता है ना? एकदम ऐसे सीधी ताली मारते हैं ना। अच्छा चलिए, आप लोग के बारे में बोले तो हमारे भैया लोग बड़े खुश हो गए होंगे, चलिए वही लोग को बोल रहे हैं। लेकिन हमारे भैया लोग तो और ज्यादा बड़ा ताली बजाते हैं, और वो ताली नहीं बजाते बल्कि ताल बजाते हैं। अब कौन सा ताल बजाते हैं? एकदम सीने पर हाथ को मारते हैं, और यदि किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो कहते हैं आ जाओ हम देख लेंगे, आ जाओ माँ का दूध किसने पिया जरा आ जाओ। एकदम मुछों पर ताव देते हैं, एकदम ऐसे आ जाओ। लेकिन एक बात बताओ भैया, आजकल के लड़के लोग मोछ नहीं रखते, ताव कहाँ से आएगा क्या? हम लोग फैशन के दौर में कहाँ चले जा रहे हैं ये पता ही नहीं। अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता सब कुछ छोड़ते चले जा रहे। बड़े सुंदर किसी भोजपुरी में एक कवि ने लिखा और कहा कि सब धन फैशन में लुटाए दियो से रोवाली मैया, सब धन फैशन में सब धन फैशन में लुटाए दियो से रोवाली मैया।
ये तो हो गई फैशन की बात। और आजकल का हो क्या रहा है, अपने बड़े भाई को लोग भैया कह के नहीं बुलाते। आज भी हमारे गांव में ये संस्कृति है, अपने बड़े भाई को भैया कहते हैं, बड़े सम्मान करते हैं। लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा फैमिली में चले जाइए तो अपने भैया को भैया कहने में शर्म लगता है। और भैया किसको कहते हैं पता है? अरे भाई को अपने भैया न बोले, बोले भैया। अपने भैया न बोले, मालक बोले भैया। जोरदार एकदम बुलंद आवाज के साथ बोलना है। तो भैया हमारे भैया लोग कैसे ताली बजाते, ताल बजाते हैं, मूंछों पर दाव देते हुए। हमारे भैया लोग और ताली बजाते जो बड़ा ही फेमस ताली है, बता दो क्या? हमारे भैया लोग कहे तो बता दो। हमारे भैया लोग एक बड़ा ही फेमस ताली बजाते हैं। कौन सी ताली है पता है? जब वो बड़े फुर्सत में हो जाते हैं, बगल से थोड़ा सा निकालते हैं, चुटकी में लेते हैं और ऐसे चलना शुरू हो जाता है। और बीच बीच में समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहते हैं। भाई इतना कीमती चीज है वो कि आधी 10-20 लाख के गाड़ी में चले हो और कहीं चुनौती घर में छूट गया हो तो गुमटी पर अगर कोई भैया ऐसे कर रहे हो तो तुरंत ब्रेक लगा देंगे, हाथ निकाल देंगे, भैया जरा हमें भी देंगे। इतनी कीमती चीज है, मत पूछिए। हमारे भैया लोग कम नहीं है। भगवान का भजन में ताली अवश्य बजानी चाहिए। एक बार एक जगह पर हम लोग गए थे और जब कथा बोल रहे थे तो हमारी भैया इतने तेज, जितने भी चौपाई में गाँव सारा चौपाई दोहरा, हर एक चौपाई गा दे, हर भजन में ताली बजाओ।
लेकिन एक समय ऐसा भी आया, कथा में भाव विभोर हो गए, एकदम फुर्सत से बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे, बीच में से चुनौती निकाले, हाथ में खैनी डाला और धीरे धीरे मलना शुरू किया। अब बताओ भैया, यदि हम ऐसे ऐसे कर रहे हो और कहीं हमको कहते हैं पंडित जी ऐसे ताली बजाने, तो क्या होगा? गिरेगा कि नहीं? लेकिन गजब का भैया का नियम हमने देखा, जब अजब की जुगती निकाली, जैसे ही हमने भजन गाना शुरू किया, भैया ने खैनी भी नहीं गिराया और भजन भी गा लिया और ताली भी बजा लिया। कैसे पता? जैसे ही हमने कहना प्रारंभ किया, बोलो श्री राम जय जय राम, और भैया ने क्या किया पता है? दोनों हाथ ऊपर किए और ऐसे लगाए और गाने लगे कि बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। तो भगवान की भजन में बैठे और भगवान का गुणगान हो तो ताली अवश्य बजानी चाहिए। बड़ा ही सुंदर हमें परमात्मा ने शरीर दिया है। कल आप लोग बड़े सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। कल हम लोग कथा कहाँ विराम लिए थे, जरा बताएंगे आप लोग? नहीं पता? इसी को कहते सुनते तो हैं लेकिन गुनते नहीं है। इस कान से सुना, इस कान से निकल गया। भाई कल कथा विराम कहाँ पर ली थी? कल भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि दोनों बैठे हुए हैं। भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई है भरद्वाज मुनि को, और तब याज्ञवल्क्य मुनि के लिए बड़ा ही सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया। व्यासपीठ के सामने स्वयं से भरद्वाज मुनि बैठे, याज्ञवल्क्य मुनि उस सिंहासन पर बैठे, उस व्यासपीठ पर बैठे, और उन्होंने कहा कि हे भरद्वाज मुनि, हमें अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार भूत भावन भोलेनाथ से मैया पार्वती ने किया था। मैं वही प्रश्न, मैं उसी का उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ। और कथा बड़ी सुंदर प्रारंभ होती है कि एक बार त्रेता युग कुंभजर सिपाही, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार कब? त्रेता का समय था, वह त्रेता युग का समय है। त्रेता युग में भूत भावन भोलेनाथ वो भगवान की कथा को सुनने का मन किया तो कहाँ पर गए? कहाँ? कैलाश में निवास करने वाले हमारे भोलेनाथ, कितनी ऊंचाई पर रहने वाले, कहाँ उत्तर में कैलाश और कहाँ दक्षिण में समुद्र के किनारे पर कुंभज ऋषि निवास करते हैं। ऊंचाई से नीचे उतर करके और भगवान की कथा को सुनने के लिए गए हैं। हमारे भोलेनाथ बताते हैं कि यदि भगवान की कथा सुननी हो तो ऊंचाई पर बैठकर श्रवण नहीं किया जाता। आपने देखा होगा बारिश की बूंदें गिरती है पर्वत पर, और जब पर्वत पर गिरती है वो बूंदें, तो वहां से लुढ़कती हुई वह बूंदें सारे गंदगी को बटोरता हुआ, सारे कचरे को अपने साथ लाता हुआ, नदी नालों में बहता हुआ और समुद्र में जाकर के मिल जाता है, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत अधिक है।
तो भगवान की कथा सुनने के लिए हृदय में गहराई होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवान की कथा समझ में आती है। जब भगवान चले हैं भूत भावन भोलेनाथ कथा श्रवण करने के लिए, साथ में कौन है? कसंग सती जग जननी भवानी, सुनने के लिए तो कितना विशेषण लगाया गया है। भोलेनाथ के साथ कौन जा रहे हैं? कहा जगत की माता जा रही है, जगत वंद्या जा रही है, जगत की पूजनिया जा रही है, सारे जगत को जन्म देने वाली माता जा रही है, भोलेनाथ की अर्धांगिनी जा रही है। बहुत सारा विशेषण जोड़ा गया है कि संग सती जग जननी भवानी और पूज्यो ऋषि अखिलेश्वर जाने। जब भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, हमारे ऋषिवर भारत के संत गजब के हैं। हमारा भारत देश ही इतना महान है तो भारत के संत क्यों नहीं होंगे? इसीलिए तो कहा गया कि स्वर्ग से सुंदर यह धरती है, स्वर्ग से सुंदर यह धरती, जन्म लिए भगवान मेरा भारत देश
साथ में मैया जगत जननी भी आई हुई है। तो सोचा कि देवाधिदेव महादेव है, हमारे भैया भागीरथ यादव जी की तरफ मलुआ टर्न से चल करके आए हुए, उन्होंने पुणे भगवान के चरणों में 50 रुपए का दान दिया है। भगवान कल्याण करे, घर भंडार को रखे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज वह संत बड़े भाव से भोलेनाथ के चरण प्रक्षालन को करते हैं, पूजन करते हैं। हमारी माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान आया है, भगवान सभी का कल्याण करे। इससे पूर्व भी हमारी सभी माताओं ने दान किया है, भैया लोग भी दान किए हैं, तो भगवान सभी का कल्याण करेंगे, घर भंडार को भरा रखेंगे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र जी महाराज की। बहुत ही सुंदर पूजन किया भोलेनाथ का। जब पूजन करने लगे, भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, देखो हमारे भारत के संत को कैसे है, हमारे भारत के संत। मैं इनके पास एक श्रोता बनकर आया हूँ, मैं कथा सुनने आया हूँ, ये हमारे चरण प्रक्षालन करते, हमारी पूजन करते हैं। जब भोलेनाथ का पूजन हो गया, मैया सती की पूजन करने के लिए वह संत आगे बढ़ते हैं, तो मन में सती मैया विचार करती है, लोग अरे भोले बाबा हमें कहाँ ले आए, अरे संत को लगता है कोई भगवान की कथा बता आती नहीं है, इसीलिए ये हमारा चरण का प्रक्षालन करने लगा, हमारी चरणों की पूजा करने लगा। बड़ी सुंदर व्यासपीठ बना और बहुत ही सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। जब कथा प्रारंभ हुई तो भोलेनाथ बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कथा है, इसीलिए गोस्वामी जी ने दर्शन कराया कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। भगवान की कथा को कहते हुए, अच्छा एक बात है, यहाँ एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? दो शब्द एक साथ कहत सुनत, अगर कोई कह रहा हो तो वो सुनेगा नहीं, और जो सुन रहा वो कहेगा नहीं। गोस्वामी बाबा ने लिखा कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अर्थात उन्होंने कहना चाहा कि हमारे भगवान की कथा इतनी अच्छी है कि कुंभज ऋषि भगवान की कथा को कहते हैं, और जब बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है और हमारे भोलेनाथ भाव विभोर हो जाते हैं, तो कथा सुनते सुनते कथा कहने भी प्रारंभ कर देते हैं और कुंभज ऋषि सुनने लग जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन रह गए भोले बाबा, कथा हो रही है, पुनः हमारे भूत बाबा भोलेनाथ के मन में एक विचार आया कि जिसे हमने कथा सुनाने लाया उस सती को तो कथा में मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें। तब मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन संग तक्ष कुमारी। सारा विशेषण खत्म हो गया भैया, सारा विशेषण खत्म हो गया। ना ही जगत जननी है, ना ही जगदम्बा है, ना ही भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। कौन है? का चले संग
आज कौन जा रही है? कहा दक्ष की बेटी जा रही है, दक्ष की कन्या जा रही है। भोलेनाथ से संबंध कट गया। चलने से पूर्व भोलेनाथ विचार करते हैं, हमने कुंभज ऋषि से आज भगवान की कथा को श्रवण किया है, तो नियम कहता है कि जो व्यास कथा श्रवण करावे उसे कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो मैं क्या दूं? कौन ऐसी चीज इनको दूं? कौन सा वस्तु मैं दान करूं? भाई दान भी ऐसा चीज हो जो जिसको दान दे रहे उसे काम आवे। भोलेनाथ विचार करते हैं, भारत के संत हैं, मैं इन्हें क्या दान दूं जो इनका काम आने वाला है। और तब भोलेनाथ ने पूछ लिया, ये कहिए मैं आपको क्या दान में दूं? और तब कह दिया है, भारत के सख्त होने के नाते कुंभज ऋषि ने कहा है कि हे प्रभु, यदि आपको कुछ देना है तो जिस परमात्मा की कथा हमने आपको सुनाई है उसी परमात्मा का भक्ति का दान दे दो। भोलेनाथ ने भक्ति का दान किया। हमारे भैया भागीरथ यादव जी की तरफ से जब मलुआ टाण से आए हुए उनके द्वारा पुनः भगवान के चरणों में दान आया है। भगवान हमेशा इनका कल्याण करते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र जी महाराज की। और भक्ति का दान देने के बाद भोलेनाथ वहां से प्रस्थान करते हैं। भोले बाबा मैया सती को लेकर के चले हैं। और जब चलने लगे तब गोस्वामी जी ने लिखा कि हृदय विचारत जात हर, अकहि विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, जिनका अवतार इस धरा धाम पर हो गया है, अगर वो हमें रास्ते में मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। और कहा गया है कि हमारे भगवान भगत के बस में होते हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने मन में विचार किया तब तक हमारे भोले बाबा ने दर्शन पा लिया भगवान का। भगवान भी उधर से चले आ रहे हैं। भैया समय देखिए, भोलेनाथ कथा सुनने गए हैं तो युग है त्रेता का। प्रभु राम का अवतार हुआ है तो युग है त्रेता का। आज हमारे भोलेनाथ मन में विचार करते हुए भगवान ने भाव को समझा और क्या हुआ कि भगत के बस में है भगवान, हमारे भगवान तो भगत के बस में हैं। भगवान भी उधर से चले आ रहे हैं। क्या करने के लिए? धरती पर अवतार ले चुके हैं, धरती का भार हरण करने के लिए। और गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, कितने ही अवसर भंजन महिबारा।
सर भंजन माही भारा, हरि रघुवंश लिन अवतारा। पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम ने अवतार ले लिया है, और अवतार लेने के बाद अपने पिता की बात को मान करके और वन में चले गए हैं। मैया सीता का हरण भी हो चुका है, मैया सीता का हरण हो चुका है। हमारे प्रभु श्री राम मैया सीता को ढूंढते हुए वन वन में चले जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हे तुम देखी सीता मृगनयनी। प्रभु श्री राम विकल है, व्याकुल है, खग से, मृग से, पेड़ से, पौधे से, सभी से पूछते हुए आ रहे हैं कि हे मधुकर, हे खग, हे मृग, आपने हमारी सीता को देखा है? और तब भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को देखा है, और जैसे ही देखा मुस्कुराने लगे। धन्य है हमारे प्रभु, हे परमात्मा, आप कैसे कैसे लीलाएं करते हो। और देखा तो प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, असगहि चले ओ मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद कहा, प्रणाम किया। मैया सती ने कहा, भोले बाबा, अरे लगता है आज आपने ज्यादा भांग खा लिया है, लगता है आज आपने नशा ज्यादा कर लिया है, आपने थोड़ा गांजा ज्यादा पी लिया है। अरे यह तो एक साधारण सा राजा का बालक है, इसे तो यह भी पता नहीं है इसकी पत्नी को चुराकर कौन ले गया है, इसे तो यह भी पता नहीं है कि पेड़ बोला नहीं करते, पक्षी बोला नहीं करते, ये तो खग मृग से पूछता है हमारी पत्नी को कौन ले गया। और आप कहते हो जय सच्चिदानंद जगपाल। ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं किसे आपने प्रणाम किया। लगता है आज आपने नशा ज्यादा कर ली है। और भोलेनाथ से कहती मैया सती, सुतल रहना हो, सुतल रहना हो, सुतल
कहेंगे अरे सो काल